नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कुल 22 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विफलता को लेकर सरकार को घेरा, सुधाकर सिंह बोले जल संसाधन विभाग में 80,000 करोड़ का घोटाला। दरभंगा में मंदिर के सामने गिरा मांस का पैकेट, 4 से अधिक थाना की पुलिस पहुंची। एसडीपीओ बोली ये साजिश नहीं, जानबूझकर नहीं फेंका। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय की कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार सरकार की महिला सरकारी सैनिकों को उनके पदस्थापना स्थल के निकट अवसान सुविधा उपलब्ध कराने की नीति का निर्धारण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नमस्कार, आज मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडा का निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोड किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत, सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगा। प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और सदस्य सचिव अनुमंडल पदाधिकारी। ये सभी लोग सभी जो भवन है उसको चेक करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है या नहीं है, बिजली, जल, शौचालय सब चेक करेंगे और उसके बाद जो हमारे महिला कर्मी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनको ये आवंटित किया जाएगा यदि वो इच्छुक। दरभंगा शहर में सोमवार को एक मंदिर के आगे काले प्लास्टिक में मांस का टुकड़ा गिरा मिला। मामले की जानकारी के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। विवाद की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और आश्वस्त किया कि घटना की पूरी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह है कि स्थानीय थाने को सूचित किया गया, राम जानकी मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है रहमगंज इलाके में। तत्कालीन सीसीटीवी का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी का अवलोकन में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बाइक सवार है, जाने के क्रम में बाइक सवार का दोनों हाथ उनके हैंडल पर दिख रहा है। जाने के क्रम में लेकिन से जिस में रखा होगा उससे मांस गिरा टुकड़ा गिरा है, वो क्या है नहीं है इसको मतलब जांच के लिए दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, जाने के क्रम में गिरा है या फेंका गया है? बिल्कुल फेंका तो नहीं गया, स्पष्ट है। कई लोगों ने इसे देखा है, सीसीटीवी फुटेज हम लोग खुद देख रहे हैं। उनको स्थानीय लोगों को दिखाया भी गया है जो मंदिर के संरक्षण है, यहाँ के लोकल है, जो संरक्षण है। दिख रहा है स्पष्ट कि बाइक से जाने के क्रम में बाइक बिल्कुल चलती हुई जा रही है अपने सामान्य गति से। उसमें जाने के क्रम में तो संयोग में थे कि यहाँ पर गिरा, बाइक सवार जाता चला गया है। सीसीटीवी का अवलोकन पुनः किया जा रहा है, बाइक की जाँच की जाएगी और जो मांस गिरा टुकड़ा उसकी भी जाँच की जाएगी वो क्या है। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विगत 20 वर्षों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इन भारी भरकम निवेशों के बावजूद सिंचाई क्षमता में 25% की गिरावट आई है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घटने के बजाय बढ़ा है। जल संसाधन विभाग जिसका मुख्य काम सिंचाई की व्यवस्था
और बाढ़ नियंत्रण की का मेंटेनेंस, यह दो मुख्य कार्य है बिहार की सिंचाई विभाग का, जल संसाधन विभाग का। लगभग प्रतिवर्ष जल संसाधन विभाग के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा 4000 करोड़ से ऊपर की राशि बिहार में खर्च की जाती है। पिछले अगर 20 साल में हम देखें तो 80,000 करोड़ रुपए बिहार में सिंचाई विभाग के द्वारा सिंचाई के सृजन और बाढ़ के नियंत्रण दो विषयों पर खर्च किया गया। बिहार के लोगों को जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि पिछले 20 साल में जब राबड़ी देवी जी की सरकार जब समाप्त हो रही थी 2005 में, तो बड़े सिंचाई योजनाओं के जरिए बिहार में 12.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था हो रही थी। और जब आप 25-20 साल बाद देखेंगे तो यह घटकर 9.5 लाख हेक्टेयर हो गया। बिहार में 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सिंचाई की क्षमता 25% घट गई। यह बिहार जैसे ही राज्य में संभव है, दूसरे किसी राज्य में नहीं। 80,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। बिहार के बेगूसराय में प्रसव कराने के दौरान जच्चा और बच्चा की निजी अस्पताल में मौत हो गई और वहीं इस मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाकर निजी क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। घंटों तक निजी क्लिनिक में हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं इस घटना के बाद से डॉक्टर और निजी अस्पताल के सभी स्टाफ क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। वहां से आई तस्वीरों में देखा गया कि मौत से गुस्साए परिजनों से निजी क्लिनिक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे हैं। और वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही नगर थाना मुफस्सिल थाना रतनपुर थाना के सभी थाना अध्यक्ष सहित भारी संख्या में पुलिस बल ने बवाल कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोहिया नगर के कुमार गुलशन जी की वाइफ सृजन नर्सिंग होम में डॉक्टर दिवाकर जी का उनके यहाँ लाए थे प्रसव कराने के लिए। वो प्रेग्नेंट थे, लेकिन उसमें जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों को हम लोग सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। और परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। उस संबंध में जिस तरह का परिजन आवेदन देंगे, जो भी तत्संबंधी होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। हम लेके आए, उसके बाद जाके भर्ती कर दी। उसके बाद डॉक्टर ने खुद नहीं, इमरजेंसी का नंबर लगा था, खुद नहीं देखी। 4 पेशेंट के एक ही बार बैठा के उसके बाद बारी बारी से देखती थी। उसके बाद जब सारा फीस जमा किया गया तब रूम में ले गई। रूम में नर्स के द्वारा हम बोल रहे पेन ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाइए। तो बोली नहीं, हम नहीं बुलाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि हमको भी डांटने लगती है कि आप लोग संभालिए। उसके बाद जाके 1 घंटे बाद हम बोले आप नहीं जाइएगा तो हम खुद जाते हैं। तो फिर गई, तो फिर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर थे। अल्ट्रासाउंड करने के बाद आई डॉक्टर 1 घंटे बाद। तब तक बहुत ज्यादा पानी गिर चुका था, ब्लड आ गया था। तो ओटी में ले गई। फिर मशीन से अंदर घुसा के 2 बार मशीन घुसाई। उसके बाद जाके बोली कि नहीं हो रहा है, क्या करिएगा, दस्तखत करिएगा, लगता है बच्चा अंदर खत्म हो गया, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मरीज के जान बचाने के लिए ऑपरेशन के भी आज्ञा दिए। ऑपरेशन भी की, पर यहीं खत्म कर। ये मेरी पेशेंट को जब एडमिट किया गया यहाँ पे, तो उनका केयर बिल्कुल नहीं किया गया। ओटी करने के दरमियान उनके साथ इस तरह से मेंटेन नहीं किया गया सभी चीजों को। ओटी में ही मेरी पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो चुकी थी। अभी जब हम साथ संजीवनी के आईसीयू के डॉक्टर से बात किए तो उन्होंने बताया जो पेशेंट ओटी में ही अरेस्ट हो गया था। ओटी में अरेस्ट होने का मतलब है जो बिल्कुल यहाँ पर केयर नहीं किया जाता है। अभी 2.5-3 महीने पहले मेरी भाभो का भी यहाँ पर सिजेरियन हुआ था। मैं रात में मिलने के लिए आया था। यहाँ की डॉक्टर और यहाँ का मैनेजमेंट इतना वाहियात है, मेरे साथ धक्का मुक्की करने को उतारू हो गया। जब हम केस करने के ऊपर आए तो हमसे माफी मांगने लगा। इन लोगों का मैनेजमेंट, इन लोगों का केयर बहुत ही घटिया स्तर का है। इन लोगों की लापरवाही के वजह से आज इस पेशेंट का डेथ हुआ। मैं भी डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से। अगर पेशेंट की स्थिति उस तरह की थी तो इन्होंने एडमिट क्यों किया? अगर एडमिट किया तो सब चीजों को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? बिहार की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ।